तो आज हम जानने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में रेटिंग के आधार पे आपके जो आरबीसी मार्फोलॉजी होते हैं, जो एनीमिया होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसे मान लो अगर किसी पेशेंट को अगर एनीमिया हुआ है, तो उसमें एनीमिया में आप देखोगे अगर माइक्रोसाइटिक है, नॉर्मोसाइटिक है या मैक्रोसाइटिक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं माइक्रोसाइटिक में। अगर माइक्रोसाइटिक में अगर रेटिकुलोसाइट अगर आ रहा है, तो उसमें आप देखोगे रेटिक अगर लो आ रहा है तो एडी होगा और एआई होगा। अगर रेटिक अगर हाई आता है तो थैलेसीमिया हो सकता है, एचवीई हो सकता है और एचबीसी ये हो सकता है। ये एनीमिया के प्रकार है। आईडी और एआई मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति को नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अगर है और उसमें आप देखते हो अगर रेटिक साइट अगर नो लो है, तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि पेशेंट को न्यूट्रिशनल की कमी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लीवर का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हुआ है, या रीनल का प्रॉब्लम है या बीएम का इशू है। लेकिन अगर नॉर्मोसाइटिक में अगर हाई होता है रेटिकुलोसाइट, तो हम मान सकते हैं कि हेमोलाइसिस हुआ होगा या ब्लीडिंग का इशू है जिसके वजह से जो रेटिक साइट है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे अगर मैक्रोसाइटिक में अगर रेटिक अगर बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे अगर लो हो रहा है रेटिक, तो विटामिन बी 12 डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, लिवर डिसीज को हो सकता है, एल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म और मेडिकेशन की वजह से ये सारी चीजें हो सकता है। लेकिन अगर मैक्रोसाइट में अगर रेटिक बढ़ता है तो रेटिकुलोसाइटोसिस हो सकता है। तो इस कंडीशन के आधार पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया और दोस्तों से जरूर शेयर करता। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में।